हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहित त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे जो IBPS RRB को लेके जो न्यूज़ चल रही है कि IBPS RRB का नोटिफिकेशन इस साल लेट हो सकता है, एग्ज़ाम थोड़ा देर में हो सकता है, उसके बारे में। तो मैं IBPS RRB 2024 का सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। मैं यूपी से सिलेक्ट हुआ था जनरल कैटेगरी से। मुझे अभी तक जॉइनिंग नहीं मिली है। मैं जॉइनिंग के लिए वेट कर रहा हूँ। तो अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 3 बैंक हैं, आर्यवर्त बैंक, यूपी बड़ौदा बैंक और प्रथमा ग्रामीण बैंक। तो आर्यवर्त बैंक और यूपी बड़ौदा बैंक ने तो अपनी जॉइनिंग करा ली थी, लेकिन प्रथमा ग्रामीण बैंक ने अपनी जॉइनिंग नहीं कराई है अभी। अब उनको जब बात करने पे पता चल रहा है, सीनियर से बात करने पे पता चल रहा है कि मर्जर के बाद ही ज्वाइनिंग कराएंगे। 1 मई से पहले ये था, फिर 1 मई को मर्जर हो गया। अब तो सीधा है कि मर्जर के बाद ही ज्वाइनिंग देंगे। और मर्जर के बाद भी ज्वाइनिंग का अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है, ना कोई मेल आ रहा है, और सीनियर से बात करने पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल रही है। अभी तो मर्जर पे ही फोकस है बैंक्स का। तो अभी जब 2024 की ही ज्वाइनिंग नहीं दी, तो शायद ही हो सकता है कि 2025 की ज्वाइनिंग थोड़ा नोटिफिकेशन में डिले करें, क्योंकि जब तक 2024 के वैकेंसीज फिल नहीं हो गई, अभी तो उन्होंने मर्जर में अपनी देखी नहीं। अभी हमारी ज्वाइनिंग ना देने का सीधा मतलब ये है कि अभी उन्हें पता नहीं है कि वैकेंसीज़ कहाँ कहाँ खाली हैं। अभी वो अपनी प्रोसेस में व्यस्त है। अभी वो देख रहे हैं कहाँ कहाँ फिर वैकेंसीज दिखेंगी, उसके अकॉर्डिंग ही वो हमारी ज्वाइनिंग देंगे। फिर बात करेंगे 2025 की। फिर अगला नोटिफिकेशन किस बेस पे आता है? बैंक्स IBPS नोटिफिकेशन कैसे देती है, इसके बारे में समझते हैं। बैंक अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट करती है IBPS को, फिर IBPS उसके आधार पर नोटिफिकेशन निकालता है। अभी RRB 2024 की ही वैकेंसीज पूरी नहीं कर पाया है। जो 2024 के ही सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्हीं को नहीं भर पाया, तो वो नया क्यों देगा, नया रिपोर्ट क्यों करेगा? और ये बात सिर्फ यूपी की भी नहीं है। 1-2 बिहार में शायद और राजस्थान में 2 जगह ऐसा है जहाँ एक किसी बैंक ने वैकेंसी अभी अपनी वैकेंसी फुल नहीं कर पाई। तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ मर्जर को लेकर ही है, क्योंकि अभी मर्जर की ही पूरी प्रोसेस नहीं हो पाई है। जो मेन ऑफिस है वो बन चुका है, लेकिन अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो और भी हैं। जैसा कि हमने अपने सीनियर से बात करने के बाद पता चल रहा है कि अभी बहुत सारे कामों में डिले है। अभी ट्रांसफ़र रुके हुए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रुकी हुई हैं। अभी थोड़ा प्रोसेस धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन ये कन्फर्म है कि वैकेंसीज़ इस साल भी पूरी फिल करी जाएंगी और अगले साल भी 2025 के लिए नोटिफिकेशन आना ही आना है। जब पूरा लेकिन प्रोसेस होएगा, शायद डिले हो सकता है, क्योंकि अभी अगले RRB का क्या रहता है, जून में नोटिफिकेशन आता है, तो नेक्स्ट मंथ ही नोटिफिकेशन आता है। शायद इस बार डिले हो सकता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस कि हाँ डिले हो सकता है। लेकिन इसको अगर आप पॉजिटिवली लें, अभी आप यही सोच के बैठे हैं, एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद आपका जून में नोटिफिकेशन आता है, फिर सीधा आपका जनवरी फरवरी तक एग्ज़ाम चलता है। उस बीच आप अगर अभी आपके थोड़े बेसिक हिले हुए हैं, अभी आपने थोड़ा सा ये पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, आपने थोड़ा कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही, तो आपके लिए बहुत अच्छा वो है, मौका बन गया है इस बार आपको सिलेक्शन लेने का। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम आ गया है। मान लीजिए नोटिफिकेशन लेट भी आता है, तो आपने इतना पढ़ा है वो आपका कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आपको और टाइम मिल जाएगा प्रैक्टिस करने पर। सिर्फ प्रैक्टिस ही वो चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दे पाएगी। तो आपके पास बहुत टाइम है आगे तक सिलेक्शन। अभी अगर नोटिफिकेशन अगले महीने आ जाता है तो वेल एंड गुड है, आ गया तो भी बढ़िया है, नहीं आया तो अपने पास तो टाइम है प्रैक्टिस करने का। अपन की बेसिक जो है वो अपन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलूँगा कि नोटिफिकेशन देर में आए, आना ही है। ये कोई चांस नहीं है कि इस बार वैकेंसी नहीं आएगी, ये नहीं है, आना ही है। इस बार भी आएगा, अगली बार भी आएगा, हर साल आता है, तो आना ही है। तो इसलिए फोकस करें अपनी स्ट्रेंथ पे, और थोड़ा ये डिमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये अच्छी बात है, थोड़ा नोटिफिकेशन लेट हो रहा है। फिर आप अपना फोकस करिए अपनी पढ़ाई पर। ऑल द बेस्ट।